1 कप गेहूं का आटा और एक सीक्रेट ट्रिक ऐसा नाश्ता कि देखते ही बनाने का आपको मन करेगा। चलिए गेहूं के आटे की हम रेसिपी देखेंगे। आज हम नाश्ता बनाएंगे गेहूं के आटे से। आप गेहूं के आटे के बदले में मैदे का इस्तेमाल करके आप नाश्ता बना सकते हो। आटे को हम एक कटोरी में डालेंगे। अभी 1.5 कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और आधा कटोरी मैंने सूजी ली है बारीक वाली। अभी इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ी सी अजवाइन मैंने ली है, ये देखिए इतनी, आधा चम्मच। इसको ऐसे क्रश करके डालेंगे, बड़ा सा स्वाद आता है क्रश करके डालने से। थोड़ी सी हम इसमें कलौंजी भी डाल रहे हैं, पाव चम्मच। अभी इसमें डालेंगे तेल। अभी इसको मिक्स कर लेंगे, तेल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, तभी अपना नाश्ता खस्ता कुरकुरीत बनेगा। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा तैयार कर लेंगे अपने नाश्ते का। हमने ऐसे आटा लगा लिया है। पानी ज़्यादा लगता है सूजी फूलने के लिए, इसमें थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा डाला है। इसके ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे अपने नाश्ते की। अपने स्टफिंग के लिए मैंने पैन रखा है गैस के ऊपर। अभी इसमें हम तेल डालेंगे, आधा चम्मच हमने इसमें तेल डाला है। अभी तेल गरम हो गया है, इसमें डाल देंगे जीरा, पाव चम्मच हमने जीरा डाला है। अभी इसमें डाल देंगे प्याज, साथ में हम लहसुन की कलियां भी डाल देंगे और हरी मिर्च भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर इसको भूनेंगे। ज़्यादा भूनने का नहीं है, थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे। अभी ये भून गया है। अभी इसमें हम कूटा हुआ सौंफ डालेंगे, 1/4 चम्मच, यानी पाव चम्मच डाल देंगे धनिया कूटा हुआ। अभी साथ में इसमें बेसन डालेंगे हम 1 चम्मच। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बेसन का कच्चापन निकल जाए इतना भुनना है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है भुनने के लिए, क्योंकि बेसन अपना कम है। थोड़ी देर हमने इसको भून लिया है, 1 मिनट। अभी इसमें डालेंगे अपने उबले हुए आलू, ये देखिए। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हो। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। अभी थोड़ा खट्टास के लिए हम आमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला भी डाल देंगे, पाव चम्मच के करीब गरम मसाला, थोड़ा सा ही हम जिंजर पाउडर डालेंगे, यानी सूंठ पाउडर डाला है। आप इसके बदले में अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ी सी हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अभी इसमें हमने हल्दी नहीं डाली है, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे कलर के लिए, और कटा हुआ हरा धनिया नहीं डाला है। नमक भी डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अभी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपनी स्टफिंग अच्छे से प्लेन हो गई है। इसको थोड़ा देर ठंडा करेंगे और बाद में हम अपना नाश्ता तैयार करेंगे। ये देखिए अपनी स्टफिंग भी ठंडी हो गई है। ये देखिए अपना आटा भी तैयार हो गया है अच्छे से। एक बार इसको गूंद लेंगे और से। ये देखिए ऐसे हमने इसको गूंद लिया है। ये देखिए इतना, ये देखिए। अभी इसको हम रख देंगे ऐसे, इसमें ऊपर से ऐसे ढक्कन लगाकर रख देंगे। ये देखिए इतना आटा लिया है मैंने, इसको ऐसे कटोरी जैसे बनाएंगे। ये देखिए ऐसे अपनी स्टफिंग भरेंगे इसमें। 6 ऐसे गोले बना लिए हैं, पेड़े जैसे हमने ऐसे बना लिए है। एक लिया है मैंने, ये जो हमने कटोरी जैसे बनाई थी, इसमें डालेंगे अभी अपनी आलू की स्टफिंग।
अच्छे से पैक कर लेंगे। थोड़ा सा ये ऊपर का है, इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, ऐसे इसको दबाना है, सिर्फ हल्के हाथ से इसको दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है। ये देखिए ऐसे एक हो गया है। अभी हम प्लेट में रखेंगे। 2 हो गए हैं अपने। ऐसे हम सभी को बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी ये देखिए, अपना नाश्ता तैयार हो गया है। आप इसको कचौरी भी बोल सकते हो, आलू की कचौरी। तो अब इसको हम तलेंगे। थोड़ा सा ही गरम करना है। तेल गरम हो गया है। अभी हम अपना नाश्ता इसमें डालेंगे। ये देखो, ज़्यादा गरम नहीं है तेल, इतना ही तेल गरम होना। ये अपने आप से ऊपर आ जाते हैं थोड़ा देर तलने के बाद। गैस मैंने कम कर लिया है। खस्ता कुरकुरीत होने तक इसको तलेंगे। अभी खाने में टेस्टी लगते हैं। आप इसको केचप के साथ खा सकते हो, बहुत बढ़िया रेसिपी है और जल्दी तैयार हो जाती है। खाने में टेस्टी लगती है, चाय के साथ भी अच्छी लगती है। रात को आप बनाकर फ्रिज में रख सकते हो और सुबह आप इसको तलकर खा सकते हो। आंच पर इसको तलना है। और मेरा वीडियो पूरा देखते जाइए, पूरा देखेंगे तभी समझ में आ जाता है वीडियो। आधा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखिए वीडियो को। इसको तलने में ही सिर्फ ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने में ज़्यादा नहीं लगता है। देखिए अच्छे से अभी ये फूल गई है, अभी ये ऊपर भी आ गई है। अभी हम इसको पलटा लेंगे। ये देखिए, और इसको भी पलटा लेंगे। अभी और सी इसको हम पलटा लेंगे। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया तल रहे हैं अभी। अभी हम देखेंगे। और से मैंने एक बार पलटा लिया है। 1 आधी मिनट इसको तलेंगे, बाद में निकाल देंगे। अभी बबल्स भी आना कम हो गए हैं तेल के, तभी समझ में आ जाता है कि अपना नाश्ता तैयार हो गया है। तभी इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अपना नाश्ता तैयार हो गया है। हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, अभी 4 बचे हैं तो भी पहले जैसे तलेंगे। अभी ये देखिए, अपना नाश्ता तैयार हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, तो अभी इसको हम सर्व करेंगे। इसको हम केचप के साथ सर्व करने वाले हैं। तो अपना नाश्ता रख देंगे अभी। ये देखिए, अपना नाश्ता तैयार हो गया है। बहुत ही खस्ता और कुरकुरीत नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, अंदर से देखिए। ये देखिए, आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर में सभी को पसंद आएगी ये रेसिपी। इसमें आपको क्या अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो शेयर कीजिए। और आप मेरे चैनल पर क्या देखना चाहेंगे, यानी कौन सी रेसिपी देखना चाहेंगे अगली, तो वो भी बताइए कमेंट करके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।